गाड़ी है स्पेशिया और ये मॉडर्न लेक। ये है मॉडर्न लेक और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। एक एक ट्रैक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। चेयरलिफ्ट बंद हो चुकी है जाने वाली। अब जो हमने पास लिया है वो कल अवेल कर सकते हैं। ये जगह है भाई पुरसुकून, यहाँ फैमिली खड़ी हो सकती है थोड़ी देर। अस्सलामुअलैकुम, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। आज हम आपको बताएंगे 4 डेज सवार टूर, जिसमें आप कलाम जा सकते हैं, माहूडन जा सकते हैं, मालम जब्बा जा सकते हैं और वहाँ से आप थरबेला डैम भी विज़िट कर सकते हैं। आप अपना सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से करें। रास्ते में आपको जैसे आप चकदरा क्रॉस करेंगे बाबे चकदरा लिखा हुआ आएगा, उसके साथ ही यादगार शौदा है, वहाँ से आप दरिया सवात देख सकते हैं। वहाँ से अपना सफ़र आप जारी रखें और बाईपास से होते हुए आप सीधा मट्टा की तरफ चले आएँ। मट्टा से होते हुए आप बहरीन से होते हुए कलाम चले आएँ। जब हम कलाम पहुँचे तो हमें पता चला कि कुछ छोटी गाड़ियाँ माउंटेन लेक से कल होकर आई हैं। तो हमने भी यही फैसला किया, हम अपनी गाड़ी 660 सीसी सुजुकी स्पेशिया लेकर माउंटेन लेक की तरफ जाएंगे। पहले पलोगा जाएंगे, वहाँ मालूमात लेंगे कि आगे गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर उसके आगे एक आबशार है उधर जाएंगे, उधर भी हम मालूमात लेंगे और उसके बाद हम आगे जाने का रूट देखकर फैसला करेंगे। तो हमने 15,000 रुपये की जीप नहीं की, हमने अपना सफ़र जो अपनी इस गाड़ी में ही जारी रखा। जैसे ही हम उशू वैली से बाहर निकले तो वहाँ पर ये पुल आता है। यहाँ तक रोड बिल्कुल सही था, थोड़ा सा एक जगह से टूटा हुआ था, मगर गाड़ी को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये जो बर्फ़ नज़र आ रही है ये ग्लेशियर से निकाल कर ये सेल करते हैं नीचे कलाम बाजार में जाकर। ये देखें बर्फ़ के गोला गंडा बेच रहे हैं यहाँ पर। ग्लेशियर पर थोड़ा सा रोड टूटा हुआ था, मगर गाड़ी के जाने में इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गाड़ियाँ जा रही थी आगे आबशार की तरफ। जितना ये रोड टूटा हुआ है इतना ही बहरीन से कलाम तक रोड टूटा हुआ है, तो इसलिए कोई इशू नहीं बना। ग्लेशियर तक पहुंचने में तकरीबन हमें 1 घंटा लग गया। वही सामने आपको आबशार नजर आ रही है, ये क्रॉस की। पलोगा वैली से पहले और ग्लेशियर से आगे बड़े खूबसूरत 2-3 होटल बन रहे हैं। एक होटल तो बहुत ही शानदार बनाया है किसी ने, जैसे शंग्रीला होटल का व्यू है, बीच पे लेक है, चारों तरफ रिसोर्ट्स बने हुए हैं, इधर भी ऐसा ही व्यू था बिल्कुल। वह उसी तरह से छोटी सी एक लेक बनी हुई है, चारों तरफ रिसोर्ट्स बने हुए हैं और डबल स्टोरी रिसोर्ट्स भी हैं। गर्मी में जो तालाब में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो इसलिए ये जगह ज़्यादा बेहतर है रुकने के लिए। यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा था। बहुत ही खूबसूरत होटल बनाया ये, लोग कहते हैं मुराद सईद का होटल है। ये हेलीपैड है, ये शायद रेस्टोरेंट है इसका। ऐसे कुमराट के अंदर कैंप है, ये भी कैंप है, ये रिसोर्ट्स है इधर के। बड़ी खूबसूरत सी झील भी बनी हुई इसमें। जैसे पलोगा वैली से हम आगे निकले तो काफ़ी रोड टूटा हुआ था आबशार से पहले। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का पैच है जो मुकम्मल टूटा हुआ है और आपको आबशार से नीचे की तरफ जाना पड़ता है और फिर वापस ऊपर की तरफ आना पड़ता है। तो यहाँ ट्रैफिक भी काफ़ी जाम था क्योंकि बहुत छोटा सा रोड था, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम हो रहा था। ये मठलटान वाटरफॉल है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। पहले रोड ऊपर से गुजरता था, इस वाटरफॉल के बिल्कुल करीब से गुजर कर जाना पड़ता था, मगर अब क्योंकि ये सैलाब के बाद रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, तो अब काफ़ी नीचे से दरिया के साथ रोड बनाया गया है, तो इस वाटरफॉल के लिए काफ़ी ऊपर चढ़ कर जाना पड़ता है। बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत जगह है इधर की, मगर सैलाब की वजह से काफ़ी तबाह हो गई है ये जगह। ये सामने देखें वाटरफॉल बहती हुई आ रही है, यहाँ से लोग पैदल पैदल ऊपर की तरफ जाते हैं और नज़ारे लेते हैं ऊपर से। इधर तो सारा टूटा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, यहाँ पार्किंग बनी हुई है, छोटे मोटे होटल्स बने हुए हैं, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। आबशार के साथ साथ ये कच्चा सा रास्ता बना हुआ है ऊपर जाने का, ये पत्थरों के बीच में से ये ऊपर जाना पड़ता है इस जगह पर, और यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट और ऊपर जाएंगे तो आप बिल्कुल आबशार के करीब पहुँच जाएंगे। तकरीबन 20-30 मिनट लगते हैं इस आबशार के बिल्कुल करीब पहुँचने के लिए। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है तो आप आबशार के करीब चले आएँ, वरना आप दूर से भी खड़े होकर तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं। ये जगह भी ऑफ रोड है, ये आबशार से आगे वाली जगह है।
आबशार से पहले और आबशार के आगे तकरीबन जैसे कालाम शुरू होने से पहले जो रोड टूटा हुआ है उसी तरह का टूटा हुआ तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का पैच है जो मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ है, मगर उस पर मिट्टी वगैरह डाल दी है, पत्थर वगैरह इतने खास नहीं है, आप आसानी के साथ जा सकते 3 हैं। से 4 किलोमीटर का पैच टूटा हुआ है, तो उसके बाद रोड सही हो जाता है माउंटेन जाते हुए। एक एक ट्रैक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। रोड क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर बना नहीं है, तो कहीं कहीं एक ट्रैक चल रहा है। जब एक ट्रैक के लोग निकल जाते हैं फिर दूसरे ट्रैक के लोग निकलते हैं, वन वे हुआ हुआ होता है। माउंटेन तक हमने जितना भी सफ़र किया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये नॉर्मल सफ़र है। देख लो नारायण जब बन रहा था उधर भी ऐसे ही हालात थे, अब कालाम वाला रोड बन रहा है माउंटेन तक तो इधर भी यही हालात है। तो ये आबे शफा के पास जगह है, ये रोड बना हुआ जाने के लिए, इधर से पानी बहता हुआ जाना है। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, टूर करते हैं, तो उनको इधर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह का ये ऑफ रोड है, टूटा हुआ रोड है, तो इस तरह के रोड्स आपको इस कर्दू में भी मिलेंगे, अस्तोर में भी मिलेंगे, कुमराड में भी मिलेंगे, नारायण में भी बाज़ जगह से रोड टूटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए गाड़ी चलाने में इधर। ये नॉर्मल सी बात है हमारे नॉर्दर्न एरियाज की। इस तरह के तकरीबन रिजर्व के अंदर भी इसी तरह से रोड टूटे हुए हैं, सब जगह ही इस तरह से रोड टूटे हुए हैं। अगर आप कालाम से माउंटेन जाना चाहते हैं, आप आराम से जा सकते हैं अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है। कुमराड का रोड तो इससे ज़्यादा ख़राब है, और बहरीन से कालाम तक का रोड भी इसी तरह से ख़राब है। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी में, जिनकी छोटी गाड़ियाँ भी हैं, तो अगर ट्राई करें तो आराम से माउंटेन लेक जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अपनी गाड़ी की चीज़ें पूरी रखें, बस कोशिश करें जो आपका सामान है वो आप कलाम में होटल पर ही छोड़ कर जाएं, सामान लेकर नहीं जाएं। अगर आपका ज़्यादा सामान है तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोशिश करें कि ऑफ रोड पर अपना सामान लेकर नहीं जाएं, अपना पीछे कलाम में जहाँ भी आपने स्टे किया आप अपना सामान वहीं छोड़कर आप आगे की तरफ माउंटेन की तरफ जाएं, तो आप आसानी माउंटेन तक पहुंच जाएंगे। लोड भी गाड़ी पर कम होगा, तो इसलिए जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है और चढ़ाई है तो गाड़ी बआसानी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, वरना हो सकता है कि लोग चाहते हैं कि आपको धक्के लगाना पड़े और आपको प्रॉब्लम हो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ जहाँ ऑफ रोड है आहिस्ता गाड़ी चलाएं। मैंने माउंटेन तक जीप में बहुत दफ़ा सफ़र किया है, मगर जो अपनी गाड़ी में सफ़र करने का मज़ा है वो जीप में नहीं आता। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है माउंटेन तक, आप जगह जगह रुक सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। जीप वाले तो बस स्पीड से लेकर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है बिल्कुल कुमराड वाली ऐसी ही है। माउंटेन से पहले जो आखिरी चढ़ाई आती है ये काफ़ी सख्त है, जैसे बाबूसर जाते हुए गाड़ी बिल्कुल देखा ये हो जाता है। ये काफ़ी सख्त चढ़ाई है, रोड बना हुआ है, देखें कहाँ तक जाती है, काफ़ी हैवी चढ़ाई है ये। गाड़ी बहुत स्लो और कोशिश करें जब यहाँ पर आए आप गाड़ी में सामान ना हो, सिर्फ फैमिली हो, वरना और मुश्किल हो जाएगा ऐसे गाड़ी चलाना। रोड बना हुआ है इसलिए गाड़ी ऊपर चढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम माउंटेन लेक पर पहुँच गए। ये सामने माउंटेन लेक है, ये हमारी गाड़ी है स्पेशिया 660 सीसी, और हम माउंटेन पर पहुँच गए। गाड़ी है स्पेशिया और ये माउंटेन लेक। आप हिम्मत करें तो माउंटेन लेक पर 660 सीसी गाड़ी आ सकती है, अब इतना इशू नहीं है। एक दो जगह से रोड काफ़ी ख़राब है, बाकी सही है, आ सकती है। माउंटेन पर जब भी आप आएँ आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, शाम में यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है। माउंटेन जो रास्ता जा रहे हैं छोटे छोटे से ना, यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पत्थर है, गाड़ी लगेगी आपकी, इसलिए आप पहले ही पार्क कर दें। यहाँ से थोड़ी ट्रैकिंग कर 1 मिनट में आप माउंटेन लेक जा सकते हैं। ये जून के महीने का व्यू है माउंटेन लेक का। काफ़ी रश है। जब आप माउंटेन लेक पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पीटीआई के किसी जलसे में आ गए आप। इतने झंडे लगे हैं इधर पीटीआई के, ऐसा लगता है पीटीआई के किसी जलसे में आप आ गए। ये माउंटेन लेक नहीं है। पानी काफ़ी है, तेज़ है पानी, बोटिंग हो रही है माउंटेन लेक पर। तकरीबन 1500 से 2000 रुपये तक चार्जेस होंगे।
जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में माउंटेन लेक पर बहुत ज़्यादा रश होता है। जो भी कलाम आता है वो माउंटेन लेक ज़रूर जाता है। बोर्ड के हमसे इन्होंने 2000 रुपये मांगे थे, फिर 1400 पर आए, फिर आखिरकार 1200 रुपये में पूरी झील दिखाने की बात हुई है इनसे, जहाँ से वापस मुड़ती हैं बोट्स ना, वहाँ तक ये लेकर जाएंगे। वो पॉइंट है जहाँ से बोट मुड़ना शुरू कर देती हैं, ये लास्ट पॉइंट है। इससे आगे सैफुल्ला लेक बनी हुई है, उधर तक बोट नहीं जाती। ये है माउंटेन लेक और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है माउंटेन लेक पर, 660 सीसी स्पेशिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं कालाम की तरफ, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। बारिश हुई है तो देखें एक और लेक बन गई है माउंटेन के साथ ना, बाहर की तरफ इधर भी पानी रुका हुआ है और बहुत बड़ी लेक ही जैसी लग रही है ये भी, जबकि ये बारिशों का पानी जमा है। अभी जो बारिश हुई है जून जुलाई की वजह से माउंटेन लेक का पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है। इतना तेज़ होता नहीं है मगर यहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है। शाम हो गई थी तो हमने अपने वापसी शुरू की। काफ़ी ठंड हो गई थी माउंटेन लेक पर और रास्ता भी हमें चाहे देखना था कैसा है वापसी का, तो हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया था शाम में ताकि हम मगरिब तक कालाम तक पहुँच जाएँ। ये पैच थोड़ा बड़ा है, आते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इधर चढ़ानी पड़ती है गाड़ियों पर तो जोर लगता है, बाकी जाते हुए इतना प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। जैसे कालाम तक का रोड है बहरीन से, ये भी बस वैसे ही टूटा हुआ है भाई। एक पैच 2-3 किलोमीटर है, बाकी छोटे छोटे पैचेस हैं जो टूटे हुए हैं। आप आसानी माउंटेन लेक आ सकती है गाड़ी में, 14-15 हज़ार रुपये जीप को देने से बचा है। वापसी में हमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उतरने में, गाड़ी चलाने में। जैसे जाते हुए नहीं हुई थी, जाते हुए थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लग रहा था, वापसी बहुत आसान थी जाते से, तो आप वापस बहुत आसानी से जा सकते हैं। आप मगरिब से पहले पहले आराम से अगर आप 1 घंटे में माउंटेन से कालाम तक पहुंच जाएंगे। जाते हुए तो तकरीबन आप तस्वीरें वगैरह खींचते हुए जाते हैं तो आपको 3 से 4 बज जाएंगे। आप 9 बजे का सफ़र करेंगे तो 1-2 बजे के दरमियान आप माउंटेन पहुंचेंगे। ये पलोगा है, ये दरिया बिल्कुल सुकून से बहता हुआ जा रहा है। अब कल हम अपने सफ़र को शुरू करेंगे, हम मालम जब्बा की तरफ जाएंगे। आज हमारा तीसरा दिन है, हम सुबह 9 बजे मालम जब्बा के लिए निकले क्योंकि कालाम से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। रोड टूटा हुआ है मदैन तक पहुंचने में, और मदैन से भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ही लगते हैं मालम जब्बा पहुंचने में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर ख्वाजा खेला पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए 4 घंटे आप रख लें। अगर आप 9 बजे निकलेंगे तो 1 से 2 के दरमियान आप मालम जब्बा पहुंचेंगे। बारिश हो रही थी जब हम निकले हल्की हल्की कालाम के अंदर, मगर जैसे हम मालम जब्बा की तरफ गए तो मुकम्मल तौर पर बादल आए हुए थे, धुंध आई हुई थी और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ था। तो हम मालम जब्बा की तरफ जा रहे थे, फिर बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई, कभी बारिश हो रही थी कभी रुक रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ था मालम जब्बा की तरफ। धुंध की वजह से हम आराम आराम से गाड़ी चला रहे थे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हमें मालम जब्बा पहुंचने में। तकरीबन नीचे ख्वाजा खेले में भी तकरीबन 1 घंटा लग गया और यहाँ पर भी हमें आधा घंटा ज़्यादा लगा, तो हमें 5 घंटे मालम जब्बा पहुँचने में लग गए। मगर लग रहा है कि आज चेयर लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, इधर बहुत बादल हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज़ और शाम भी हो रही है। देखते हैं अभी टिकट की तरफ जाकर कि टिकट मिल रहे नहीं मिल रहे। पहले जो मालम जब्बा का टिकट था वो 1500 रुपये का था, मगर अब इन्होंने एक साथ 500 रुपये बढ़ाकर 2000 रुपये का कर दिया है, जिसमें 250 रुपये ये एडजस्ट कर रहे हैं खाने में, और जो 400 रुपये की बिरयानी थी वो 600 रुपये की कर दी है, तो काफ़ी कॉस्टली कर दी है। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है देखें मालम जब्बा पर। अगर आप 5 लोग हैं तो समझ लें आपके सिर्फ मालम जब्बा में चेयर लिफ्ट के 10,000 रुपये लिए जाएंगे, उसमें आप 2 बिरयानी खा सकते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई है पीसी मालम जब्बा। अगर आपका रूम बुक है तो आप इधर जा सकते हैं, वरना 1500 रुपये एक्स्ट्रा पीसी मालम जब्बा की एंट्री के पैसे हैं जो अंदर खाने में एडजस्ट हो जाते हैं। ये सामने आपको मालम जब्बा रिसोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ चेयर लिफ्ट है, यहाँ से सीधा आप ऊपर जाएंगे तो पीसी है। ये पीसी मालम जब्बा में, पीसी मालम जब्बा की अपनी ही पार्किंग है। अगर आप रूम बुक कराते हैं या एंट्री लेते हैं तो फिर आप गाड़ी ऊपर पार्किंग में लेकर जा सकते हैं।
और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू बनता है। ये पीसी मालम जब्बा का व्यू है। इसके साथ ये गेम्स के लिए बनाया हुआ है, इंडोर गेम है। ये अंदर का व्यू है पीसी मालम जब्बा का। ये ऊपर रूम्स वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर बेकरी वगैरह भी बनी हुई है। जैसे पीसी आप जाते हैं जिस पीसी में, उससे सेम वैसे ही बना हुआ है। यहाँ का जो रूम स्टार्ट होता है वो 40,000 रुपये से शुरू होता है, तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक के चार्जेस हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, मालम जब्बा की सबसे टॉप पर यही जगह है। माशाल्लाह बादल आए में पीसी मालम जब्बा का ये व्यू है। आप जब भी मालम जब्बा आएँ तो पीसी का ज़रूर विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त जगह है ये इधर की। एक पैसे जो हैं एडजस्ट हो जाते हैं खाने वगैरह में। यहाँ कोई वो नहीं है कि आप खाली एंट्री के पैसे हैं। आप जितने लोग एंट्री लेंगे तो वो पैसे एडजस्ट हो जाएंगे आपके। हम चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। पीसी चेयर लिफ्ट मालम जब्बा। ये नीचे की तरफ बना हुआ है मालम जब्बा रिसोर्ट। यहाँ पर चेयर लिफ्ट है, जिप लाइन है और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, झूले वगैरह हैं। क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बादल आए में, तो अभी सारी एक्टिविटीज़ बंद हुई थी। चेयर लिफ्ट बंद हो चुकी है जाने वाली। अब जो हमने पास लिया वो कल अवेल कर सकते हैं। बारिश हो रही थी, ऊपर बहुत तेज़ बादल आ गए, शाम हो गई है तो ये बंद कर दिया चेयर लिफ्ट ऊपर वाली। अगर जब इतने बादल आए हुए, धुंध आई हुई, तो ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर खड़े होकर कोई व्यू नजर नहीं आता। ना शांगला टॉप नजर आता है, ना पीसी नजर आता है, ना ये मालम जब्बा रिसोर्ट नजर आता है। सिर्फ धुन ही धुन है। तो बेहतर ये है कि आप नेक्स्ट डे चले जाएं। जो आपका टिकट है वो आप नेक्स्ट डे अवेल कर सकते हैं। 6 बजे वैसे ही चेयर लिफ्ट बंद कर देते हैं, तो बेहतर ये है आप नेक्स्ट डे चेयर लिफ्ट से ऊपर जाएं, थोड़ा व्यू वगैरह लें। धुंध में और बारिश में जाने का फायदा नहीं है। वैसे अम्ब्रेला देते हैं, जब चेयर लिफ्ट में बैठेंगे तो मालम जब्बा रिसोर्ट वाले आपको अम्ब्रेला देंगे। आप अम्ब्रेला लेकर बैठें और ऊपर जाएं, घूम फिर कर वापस आ जाएं। बस ये होता है। तो आप गीले होते हुए ऊपर जाते हो, वहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है, तो आप नेक्स्ट डे अपना प्लान कर लें। और चौथे दिन हम जाएंगे अब तरबेला डैम। स्लाइडिंग आई है मालम जब्बा में। जब हम कल गुजरे थे तो क्लियर था, अभी ये सारी लैंड स्लाइडिंग हो गई है यहाँ पर जगह जगह। तो आप बारिश में बिल्कुल सफ़र ना करें, तो स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है इस रोड पर। मालम जब्बा से तरबेला डैम जाने में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। जब हम निकले तो सैलाब आया हुआ था, जिसमें आपने सुना होगा जुबरात को काफ़ी हलाकतें हुई हैं। तो ये वो जगह है सवात रिवर जिसमें सैलाब आए। आप मालम जब्बा से सवात मोटरवे पर जाएं, ये टनल क्रॉस करें। ये टनल क्रॉस कर तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आप इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर जाएंगे। जब उधर से आप जाएंगे तो रास्ते में आपको दरिया सिंध का पुल आएगा। जैसे ही वो क्रॉस करेंगे, लेफ़्ट साइड पर इंटरचेंज आएगा। आप उस इंटरचेंज से होते हुए गाज़ी की तरफ चले जाएं। नीचे जब उतरेंगे वहाँ भी नीचे अच्छा रोड बना हुआ है। मोटरवे तो नहीं है मगर काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जैसे ही गाज़ी सिटी में जाएंगे तो जैसे ही शहर शुरू होगा, उल्टे हाथ में एक कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा होगा। आप उससे तरबेला डैम के करीब चले जाएंगे। यहाँ पर लोग नहा रहे होते हैं, वहाँ होटल्स वगैरह भी बड़े अच्छे बने हुए हैं। डैम पर आने का रास्ता भाई ऐसा है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, धक्का लगाओ फिर आगे निकलेगी। गाड़ी मुकम्मल फंस गई है। पहुँच गए हैं तरबेला डैम पर। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है इस टाइम। ऐसा लग रहा है पूरे गाज़ी बरोथा के लोग नहाने के लिए यहाँ आ गए। अभी आपको और करीब से दिखाते हैं। अभी कालाम में बहुत बारिश हो रही है, मलात पर मालम जब भाई बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा पानी इधर जमा हो रहा है, तो इसलिए खोले में अभी मुकम्मल तौर पर नहीं खोले। नीचे जेंट्स का काफ़ी रश होता है, तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली को ऊपर होटल पर ही बिठा दें, आप नीचे लेकर ना आए। नीचे बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग नहा रहे होते हैं, तो फैमिली यहाँ नहीं रुक सकती। आप फैमिली को पीछे छोड़ दें। सीधे हाथ पर हर किसी का नहीं जाने देते, ममनुआ इलाका इस तरफ, और इस तरफ है आबासीन होटल।
आप उधर जाएँ, उधर नज़ारा अच्छा भी, हम पहुँचने वाले हैं उधर, फिर आपको दिखाते हैं। मोड़ से पहले एक जगह यहाँ फैमिली आ सकती है, खड़ी हो सकती है। ये जगह है भाई पुरसुकून, यहाँ फैमिली खड़ी हो सकती है थोड़ी देर। ये तरबेला डैम से पानी निकल कर जा रहा है कहीं। एक रोड ये जाता है, देखिए इस पर क्या है। ये ममनुआ इलाका है, यहाँ पर हर किसी की एंट्री नहीं है। ये इख्तितामी हदूद है गाजी हज़ारा, और ये पुल क्रॉस करेंगे आप तो स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद है स्वाबी। ये तरबेला डैम जाते हुए टोपी एक जगह आती है, वहाँ से रास्ता गाजी जा रहा है, एक टोपी की तरफ जा रहा है, उस जगह पर डैम है। जब हम पहुँचे तो बारिशें काफ़ी हुई हुई थी सवात में, तो डैम में काफ़ी पानी था। इस डैम में कोई खानपुर डैम की तरह कोई एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं है। बसीन होटल याद रखें, इस होटल पर आपने आना है, इधर व्यू अच्छा है। अबासीन होटल जाने का जो रास्ता है वो भी काफ़ी टूटा हुआ है, गांव के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है अबासीन होटल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत से व्यू पे एक छोटा सा होटल बनाया हुआ है, ये अबासीन होटल। ये है भाई तरबेला डैम का व्यू। इस पर भी लोगों ने गन किया हुआ है, ये देखें। ये अबासीन होटल से बहुत अच्छा व्यू बनता है। शाम में हम तकरीबन असर के बाद यहाँ पहुँचे थे, सूरज डूब रहा था, डैम में पानी फुल था और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे इधर से। होटल बस नॉर्मल से ही बना हुआ था, मगर मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इधर और काफ़ी इन्जॉय किया। मगर यहाँ कोई एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं थी, बस यहाँ पर आप होटल में बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, बस यही चीज़ें थी यहाँ पर। ये स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में आता है। आप मेरे पेजेस फॉलो कर लें और आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट्स में बताइएगा। आप मेरे नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।